तो दोस्तों टाटा पावर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 15,544 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 15,391 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 13,948 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखो लगभग 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही रेयर पावर कंपनी के नंबर आपको क्वार्टरली बेस पे साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखें तो टाटा पावर बिल्कुल सरप्राइज करते हुए देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो किया 13,948 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा 2 से 3% आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। 16,008 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10% गिरता हुआ देखने को मिला है। बहुत बड़ा सरप्राइज है ये। खर्चे की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 14,723 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 14,249 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 13,465 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मतलब क्या बिजनेस की है कंपनी इस क्वार्टर में। रेवेन्यू आपका 10% गिरता हुआ देखने को मिला है। खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो खर्चे मात्र 5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे भी आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1680 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1456 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 1539 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, जब रेवेन्यू आपका गिर रहा है और खर्चे आपके बढ़ रहे हैं तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल कैसे बढ़ सकता है। पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हुआ क्यों है, तो हुआ है कंपनी के कुछ डेफरल अकाउंट की वजह से। 1340 सॉरी माफ़ कीजिएगा, डेफरल अकाउंट में कंपनी को 536 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 273 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 224 करोड़ का फायदा हुआ था। तो ये फायदा एक अच्छा खासा फायदा हुआ है 550 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो 1544 करोड़ से गिर के 804 करोड़ आपको देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1326 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो एक बड़ी गिरावट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि डेफरल अकाउंट में कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छे खासे फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 1194 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 900 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में बेहतर आपको देखने को मिला, लेकिन मार्केट रेगुलर डेफरल अकाउंट वाली चीज़ को इग्नोर करेगा या उसको देखेगा, वो देखना पड़ेगा कल। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 72 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 89 पैसे। अभी देखें तो 1 रुपये 97 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफरल अकाउंट वाली चीज़ को हटाते हैं तो देखिए कंपनी के ईपीएस के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिले, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि डिफरल अकाउंट की वजह से। तो नंबर थोड़े से कमजोर लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।